हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हर्ट क्या होता है, सिंपल हर्ट क्या है, जो कि सेक्शन 319 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि ग्रीवियस हर्ट क्या है। ये सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि जितने तरह के हर्ट इस सेक्शन में दिए गए हैं सिर्फ वही ग्रीवियस हर्ट कहलाएंगे। तो पहला क्या है? फर्स्ट है इमैस्कुलेशन, सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, थर्ड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, फोर्थ है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, सिक्स्थ है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सेवेंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, eighth है any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe body pain or unable to follow his ordinary pursuits। तो इन सारे जितने भी कैटेगरीज हैं फर्स्ट से लेकर एट्थ तक, उनको हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल में समझते हैं। पहला कैटेगरी है ग्रीवियस हर्ट का इमैस्कुलेशन। ये सिर्फ मेल्स को कॉज किया जा सकता है, ये मेल के लिए ग्रीवियस हर्ट है और इसमें मेल का इम्पोर्टेंसी कॉज करना, परमानेंट इम्पोर्टेंसी अगर कॉज करता है कोई किसी मेल को, तो वहां पर इमैस्कुलेशन की कैटेगरी में ये आएगा। नेक्स्ट है इंज्योरिंग आईसाइट। अगर किसी की आईसाइट बोथ आईज की या सिर्फ एक आंख की चली जाती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्म डन टू हिम बाय समबडी एल्स, या उसके आई साइट का किसी भी तरह का डिसफिगरेशन जिसकी वजह से वो अपने आईज को यूज ना कर पाए, तो वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। थर्ड है इन्फ्लिक्टिंग डेफनेस। अब ईयर्स का जो डिसफिगरेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। ठीक है, एक कान में या दोनों कानों में ऐसा हो, या ये किसी भी मीन से कॉज किया जा सकता है। तो अगर सुनने की क्षमता किसी भी तरह से हार्म कॉज किए जाने पे खत्म होती है, तो उसे हम इन्फ्लिक्टिंग डेफनेस के कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट में रखते हैं। फोर्थ है लॉस ऑफ लिम्ब। किसी भी पर्सन के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आकर अटैच होते हैं, वैसे जगह को किसी भी तरह से डिसफिगर कर देना या उसे हार्म पहुंचाना ताकि वो परमानेंट हार्म हो और वो पार्ट ऑफ बॉडी अपने एवरीडे फंक्शन को करने में नाकाम हो जाए, तो उसे लॉस ऑफ लिम्ब कहेंगे और ये एक ग्रीवियस हर्ट होगा। नेक्स्ट है इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब। किसी भी लिम्ब को या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को इस तरह से हार्म पहुंचाना कि वो अपने डेली लाइफ फंक्शंस, डेली यूटिलिटी में काम ना आ सके, वो पर्सन अपने आप को किसी से डिफेंड ना कर सके, तो उसे हम इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब कहेंगे और ये एक ग्रीवियस हर्ट होगा। नेक्स्ट है एवरलास्टिंग डिसफिगरेशन ऑफ द पिनाकल और फेस। फेस के किसी इंसान के फेस को इस तरह से डिसफिगर करना कि उस पे कोई परमानेंट स्कार हो जाए, कोई परमानेंट मार्क हो जाए। ऑल्दो कोई इनर इंजुरी नहीं हुई है, कोई इंटरनल इंजुरी नहीं हुई है, बट इस तरह से कहीं पर भी कोई स्कार हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वार्म आयरन रॉड से किसी के फेस पर स्कार करना ताकि वो परमानेंट स्कार हो जाए और वो हटे ना। तो किसी के ब्यूटी को, किसी के लुक्स को कोई डिसफिगर करता है, तो उसे एवरलास्टिंग डिसफिगरेशन ऑफ द फेस कहेंगे और ये भी एक ग्रीवियस हर्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टीथ। ये नंबर 7 है। इसमें अगर किसी को इस तरह से हार्म पहुंचाया जाए या इंज्योर किया जाए कि उसके दांत टूट जाए या उसका बोन फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए अपनी जगह से, तो भी वहां पर ग्रीवियस हर्ट होगा। और ये जो इसे ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑल्दो फ्रैक्चर्ड बोन्स को अभी मेडिकल साइंस के हेल्प से, टेक्निक से आप वापस जोड़कर ठीक हो सकते हो, बट जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है वो इतने ज्यादा आपको हर्ट और पेन कॉज करते हैं कि इसको ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में रखा गया है। और पहले जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो एक फ्रैक्चर्ड बोन किसी किसी को कंप्लीटली डिसेबल भी बना सकता था। लास्ट है एनी हर्ट विच रिस्क्स लाइफ और विच कॉजेस द विक्टिम टू बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेज इन सीवियर बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स। तो कोई भी हर्ट, कोई भी इंजरी जो लाइफ डेंजरिंग हो, जिससे किसी की जान जा सकती हो, या वो इंसान अपने डेली लाइफ के कामों को नहीं कर सकता और सीवियर बॉडी पेन में हो,
तो उसे भी ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में रखा जाए। अब जिस तरह से हर्ट के लिए वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट एक सेक्शन था, अब उसी तरह से सेक्शन 322 आईपीसी वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। तो जब वॉलंटरीली की बात आ गई, मतलब यहाँ पर मेंटल एलिमेंट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। सेक्शन कहता है whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which is causes grievous hurt is said voluntarily to cause grievous hurt। तो grievous hurt cause करने के पहले जो offender है उसका इंटेंशन होना चाहिए या उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो जो एक्ट करने वाला है उसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है। इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन कहता है अ पर्सन इज नॉट सेड वॉलंटरीली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind। अब एक पर्सन को पता है कि वो एक जो एक्ट करने वाला है उसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है। अब वो करना चाहता है एक एक्ट, बट दूसरा एक्ट करता है ग्रीवियस हर्ट का, और उस एक्ट से भी ग्रीवियस हर्ट होता है, तो वहां पर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट होगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको बेटर। ए इंटेंडिंग और नोइंग, इंटेंशन होना चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए। हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर Z's face gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of 20 days. A has voluntarily caused grievous hurt। अब ए को नॉलेज था या इंटेंशन था कि वो जेड को एक पंच मारेगा और उसका फेस जो है वो परमानेंटली डिसफिगर हो जाएगा, बट यहाँ पर उसका फेस परमानेंटली डिसफिगर नहीं होता, जेड का फेस, और जेड को सीवियर बॉडीली पेन सफर करना पड़ता है फॉर द पीरियड ऑफ 20 डेज। तो यहाँ पर भी ए ने वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है। ठीक है, वो फेस को डिसफिगर करना चाहता था बट उसने बॉडीली पेन कॉज किया। तो इस सिचुएशन में जो एक्सप्लेनेशन है वो इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट में वो है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, सेक्शन 335। तो प्रोवोकेशन को हमने डिफेंस वाले चैप्टर में उन सारे वीडियोस में पढ़ा है। प्रोवोकेशन क्या है? Whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4 years, or with fine which may extend to 2,000 rupees, or with both। इसका explanation है the last two sections are subject to the same provisos as explanation 1 of section 300। तो section 300 का जो explanation 1 है वही इस सेक्शन का प्रोवाइजो भी होगा। अब यहाँ पर ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन पे कोई वॉलंटरीली किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? वो होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 4 years, या फाइन, या दोनों, जिसमें कि फाइन जो है वो 2,000 रुपीज तक हो सकता है। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 325 में दिया गया है, और इस सेक्शन का एक्सेप्शन है सेक्शन 335 जो अभी हमने देखा। तो उस केस में छोड़ के, सडन प्रोवोकेशन वाले केस को छोड़ के, अगर किसी ने वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा 7 years तक का, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब ब्रीफ में हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के डिफरेंस को देखते हैं कि दोनों तरह के ऑफेंस में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला जो डिफरेंस ये है कि हर्ट को 319 में डिस्कस किया गया है और ग्रीवियस हर्ट को सेक्शन 320 ऑफ द आईपीसी में डिस्कस किया गया है। अब हर्ट के केस में हमने देखा है कि सिर्फ बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फॉर्मिटी, इसकी कितनी सीवियरिटी होनी चाहिए या कितना ज्यादा ये किसी पर्सन को पेन कॉज करता है, ये सारी चीजें हर्ट में नहीं डिस्कस की गई हैं। सिंपली आपको कोई हर्ट कॉज करता है तो वो सेक्शन 319 के अंडर ऑफेंस होगा हर्ट का। जबकि ग्रीवियस हर्ट के सेक्शन में हमने देखा कि प्रॉपर कैटेगरीज दी गई है कि किस किस तरह की इंजुरी अगर कॉज की गई है, जैसे कि एमैस्कुलेशन, लॉस ऑफ साइट, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ लिम्ब, फ्रैक्चर करना, या ऐसे किसी एक्ट को अंजाम देना जो कि किसी के लाइफ के लिए डेंजरस हो, तो वो ग्रीवियस हर्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के एक्ट में, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों तरह के ऑफेंस में, लेवल ऑफ इंजुरी में बहुत सीवियरिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस जो हम देखते हैं, सिंपल हर्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं है या किसी एक्ट में इतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं है कि वो किसी के लाइफ के लिए डेंजरस हो जाए।
बट ग्रीवियस हर्ट में जितने भी कैटेगरीज दिए गए हैं वो किसी के लाइफ के लिए काफी डेंजरस हो सकते हैं, या वो किसी को बहुत ज्यादा बॉडीली पेन एंड सफरिंग कॉज कर सकता है। तो इसी तरह से हर्ट जो है वो बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, इसके पनिशमेंट्स को भी हमने देखा है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाला या बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, जबकि ग्रीवियस हर्ट जो है वो काफी सीरियस है इन इट्स नेचर। फिर हमने ये भी देखा है सारे सेशंस में कि हर्ट जो है वो जब दूसरे ऑफेंसेस के साथ मिल जाता है तब वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, जैसे कि वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, जबकि ग्रीवियस हर्ट जो है वो खुद में एक पनिशेबल ऑफेंस है। सिंपल हर्ट जो है वो थोड़ा फ्रॉलिक है, लेस सीरियस इन नेचर है, जिसको लेकर शायद कोई अच्छा आदमी है तो वो किसी उस तरह के ऑफेंसेस के लिए कंप्लेन शायद ना भी करे, जबकि जो ग्रीवियस हर्ट है उसमें वैसे सारे ऑफेंसेस हैं, वैसे सारे एक्ट्स हैं जो किसी के मर्डर को भी लीड कर सकता है। आई होप इस सिंपल से वीडियो के थ्रू आपको ग्रीवियस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट एंड हर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।